गुरुजी सादर प्रणाम। मैं कृष्ण मोहन शुक्ल, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग, वेद पौरोहित्य कर्मकांड का मैं शास्त्रीय प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज गुरुजी हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या नियम हैं, क्या पालन है, उन पे गुरुजी आप संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करें। या वेद स्मृतिशास्त्र मुनिवरी जुष्टा सुखैकास्पदा दैवी संपदलंकृता भगवता शीर्षेण संरक्षिता या वर्णाश्रमसारहार हृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा नित्यं विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृति, सा वैदिकी संस्कृति। प्रिय छात्रों, आप लोग जानते हैं हमारे चारों वेद चार वर्ण आश्रम धर्म का प्रतिपादन करते हैं और चार पुरुषार्थों का विवेचन मनुष्य के लिए करते हैं। तो प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके अपने गुरु जी के गर्भ में निवास करता है, अतः उसे अंतेवासी भी कहते हैं। तो जैसे माता के गर्भ में एक शिशु 9 मास तक रहता है, उसी प्रकार से एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के गर्भ में ही निवास करता है और वहां पर जैसे माता के गर्भ में माता के संस्कार शिशु के अंदर संक्रामित होते हैं, उसी प्रकार गुरुगत जो विद्या, गुरु के जो आचार विचार संस्कार हैं, वे छात्र में संक्रमित होते हैं। ब्रह्मचर्यम महत्तपः, ब्रह्मचर्य महान तप कहा गया है और यह प्रथम आश्रम है। अनेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन्, ब्रह्मचर्य के पालन से देवताओं ने देवत्व को प्राप्त किया। अनेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन्, और इसी ब्रह्मचर्य के बल से देवा मृत्यु उपागता, देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब भी ब्रह्मचारी गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाता है तो ब्रह्मचार्यसानी यह वाक्य कहता है और गुरु उसको ब्रह्मचारी बनने के लिए अनुज्ञा प्रदान करते हैं। कोई भी विद्या लेने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना विद्या टिक नहीं सकती। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद होता है और उसका पालन, ज्ञान का पालन, ब्रह्म का जो विस्तार है, ज्ञान का जो विस्तार है, वह मनुष्य के लिए अनंत आनंद को देने वाला है। अनंता वै वेदाः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो ब्रह्मचर्य है, इससे विद्यार्थी का जो वीर्य है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। ऊर्ध्व रेतस उनको कहा गया है। या गतिर् योग युक्तानाम मुनीनाम ऊर्ध्व रेतसाम सा गति सर्वजनानां गौतमी तीरवासी
ऊर्ध्वरेतस जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका जो अन्न से उत्पन्न होने वाला जो रेतस है वह ऊर्ध्वगामी होता है। और जब वह रेतस ऊर्ध्वगामी होता है तो चेहरे पर उनकी एक दिव्य तेज होता है, बौद्धिक क्षमता अत्यंत प्रबल, प्रखर और सुतीक्ष्ण होती है। अतः ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रह करके गुरु के द्वारा जो किया गया उपदेश है वह मस्तिष्क में सुव्यवस्थित रह जाता है यदि वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ही गुरुकुल गए और उन्होंने विद्या को प्राप्त किया। वस्तुतः ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु की सेवा, अग्नि की सेवा और विद्या का अध्ययन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्या के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। सा विद्या या विमुक्त है। यद्यपि आजकल इसकी परिभाषाएं कुछ परिवर्तित हो गई हैं। लोग सोचते हैं कि यदि हमने पढ़ लिख लिया और इस लोक के अनुसार हमने अपने पठन पाठन कौशल के द्वारा यदि वृत्ति प्राप्त करने की, नौकरी प्राप्त करने की, तो विद्या का कुछ हल नहीं है। तो हमारा कहना तो ये है कि चातुरी वास्तव में वह है या लोकद्वय साधिका तनुहृदाम सा चातुरी चातुरी। वस्तुतः चतुराई वही है कि जो इस लोक में भी सुखी रखे और जीव का परलोक भी सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो, उसकी आत्मा का उद्धार हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का बड़ा महत्व है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जिससे कि विद्या बुद्धि में तीव्रता आवे। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने हमने जो हमारी जिज्ञासा थी आपने बहुत सुंदर हमें बताया, मार्गदर्शन दिया और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और इसी प्रकार हम गुरुजी, हमारे मन में जब भी जिज्ञासा होगी हम आपके पास आते रहेंगे और आप इसी प्रकार से निश्चित रूप से हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासा को शांत करते रहेंगे और निरंतर हम भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और समाज में सेवा करेंगे। प्रणाम गुरुजी।